जैसे कि मित्रों आप जानते ही हैं कि हम छायावादी कवि प्रसाद जी की लंबी कविताओं की चर्चा कर रहे हैं और ये लंबी कविताएं उनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह लहर में संकलित हैं, जो उनकी प्रौढ़ साहित्यिक रचना है। आंसू झरना से प्रारंभ होकर के जब वो लहर तक पहुंचते हैं तो उनका एक साहित्यिक दृष्टिकोण जो है वे हमें परिष्कृत होता हुआ एक प्रौढ़ रूप धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रेम परक, प्रकृति परक और बौद्ध धर्म से प्रभावित या जीवन दर्शन से जुड़ी हुई कविताएं मिलती हैं। और इसी के साथ ही वे इस काव्य संग्रह में 4 कविताएं ऐसी संकलित की जो आख्यान परक दार्शनिक भावना को से युक्त होकर रची गई थी। अशोक की चिंता ऐसी ही एक उनकी कविता है जो आख्यान परक दार्शनिकता से युक्त कविता है, जिसमें वे सम्राट अशोक के मनोभावों का, उनकी मनस्थितियों का, उनके हृदय में आए हुए परिवर्तन का चित्रण करते हैं। और इस कविता में प्रसिद्ध जो इतिहास की घटना रही, सम्राट अशोक जो बड़े ही शक्तिशाली पराक्रमी राजा थे, जो प्रियदर्शन के नाम से भी जाने जाते थे, और यही सम्राट अशोक मगध के राजा थे और अपने राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने अनेक युद्ध किए और विजय प्राप्त की, अपने राज्य का, अपनी सत्ता का विस्तार किया। और इसी परिप्रेक्ष्य में ही वे आगे कलिंग पर आक्रमण करते हैं, कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं। तो कलिंग पर जब युद्ध हुआ था तो एक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था और उस युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए, लाखों सैनिक बंदी बना लिए गए और शत्रु सेना की तरफ चीत्कार, हाहाकार मचा हुआ था। और अशोक विजयी हो गए और वे युद्ध भूमि में जब वे दृश्य देखते हैं, दूर से वे चीत्कार की आवाजें सुनते हैं, कोलाहल सुनते हैं, शत्रु स्त्रियों की पुकार सुनते हैं, तो उन्हें आत्मग्लानि होती है। उनके मन में ये भाव आता है कि विजय कैसी विजय है, ये किस पर विजय है और इस विजय का क्या परिणाम है। और यहां जब ये भाव उन अशोक के मन में जागृत होते हैं तो कहते हैं उसके बाद वे युद्ध करना छोड़ देते हैं और उनके मन में प्रेम का, करुणा का, विश्व कल्याण का भाव जागृत होता है और वे बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ले लेते हैं और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और आगे चल करके तो हम देखते हैं उनके पुत्र और पुत्री बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सिंहल द्वीप तक जाते हैं। तो फिर उसके पश्चात वे युद्ध की त्रासदी को देखते हुए, युद्ध में इस तरह से लोगों की चीख पुकार सुनते हुए, सेना का इस तरह से करुण क्रंदन सुन करके जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, अशोक के मन में जो एक आत्मग्लानि का भाव जागृत हुआ, तो इस ऐतिहासिक घटना को आधार बना करके जयशंकर प्रसाद जी ने ये कविता की रचना की, अशोक की चिंता। और ये कविता ऐतिहासिक इतिवृत्त के आधार पर लिखी गई एक दार्शनिक आख्यान परक लंबी कविता है। आख्यान परक तो है ही, अशोक की एक कहानी तो है ही, परंतु उसको जीवन दर्शन से जोड़ करके, क्योंकि यहां आकर के अशोक जीवन के बारे में विचार करते हैं, तो इसलिए ये एक दार्शनिक आख्यान परक लंबी कविता है। कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक के मन में उठे हुए भावों और भीषण नरसंहार के कारण उत्पन्न करुणा, क्षोभ और पश्चाताप के भावों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रसाद जी इस कविता में करते हैं। क्योंकि इस कविता में जीवन के बारे में अशोक के जो मन में भाव उठते हैं, कभी वे जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार करता है,
कभी वो देखता है कि ये जो वैभव विलास है, ये जो समृद्धियां हैं, ये जो ऐश्वर्य हम भोग रहे हैं, ये क्या है? ये नश्वर है, ये संसार नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। तो जीवन में वास्तविकता क्या है? तो जीवन में सार्थक हम जीवन को कैसे बना सकते हैं? तो इस पर विचार इस कविता में विभिन्न मन में जो भाव लहरियां उठ रही हैं, उन विविध भाव लहरियों को प्रसाद इस कविता में एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कविता का प्रारंभ ही जीवन की क्षणभंगुरता से होता है कि जीवन को क्षणभंगुर और अर्थहीन जानकर भी मनुष्य उसके प्रति इतना ममत्व और अनुराग क्यों पालता है। सब जानते हैं कि ये जीवन लघु है, सब जानते हैं ये जीवन क्षणभंगुर है, कब मृत्यु आ जाए नहीं जानते, और ये जीवन अर्थहीन है। फिर भी मनुष्य के मन में इस जीवन के प्रति इतनी ममता, इतना अनुराग क्यों रहता है? ये प्रश्न अशोक के मन में जागृत होता है। तो कहते हैं, जलता है ये जीवन पतंग, जीवन कितना अति लघु क्षण, ये शलभ पुंज से कण कण, तृष्णा वह अनल शिखा बन, दिखलाती रक्तिम यौवन, जलने को क्यों ना उठे उमंग। तो जीवन की उपमा, जीवन की तुलना वो एक पतंगे से करते हैं। पतंगा शलभ एक कीड़ा होता है जो बरसातों में आपने देखा होगा, बरसातों में आ जाते हैं और जहाँ लाइट है वहाँ पर पहुँचते हैं, और उस लाइट के लिए, उस रोशनी पर वे आकर्षित होता है और उसके पास जाता है, और वे वहीं उसके से टकराकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये जीवन उस पतंगे के समान क्षणिक है। तो ये जीवन रूपी पतंगा जल रहा है। जीवन कितना अति लघु क्षण, इतना छोटा सा जीवन है, और ये शलभ पुंज से कण कण, और ये जो तृष्णाएं हैं, हमारी वासनाएं हैं, हमारी लालसाएं, हमारी इच्छाएं हैं, वे अनल शिखा है, वे वही दीप शिखा है, वे अग्नि की ज्योति है जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं, दिखलाती रक्तिम यौवन, अपना आकर्षण दिखाती हैं। और ये जीवन रूपी पतंगा उस आकर्षण की ओर लालायित होकर, उसकी ओर आसक्त होकर, उस पे जलने के लिए तैयार हो जाता है। तो जलने की क्यों ना उठे उमंग। तो ये जो हमारी तृष्णाएं हैं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, कामनाएं हैं, ये ही वास्तव में हमें भटकाती हैं, यही हमें भ्रमित करती हैं। और ये जीवन रूपी जो पतंगा है, वे इन तृष्णाओं के पीछे, इनके आकर्षण के पीछे जलने के लिए, मर मिटने के लिए तत्पर हो जाता है। तो ये जीवन अर्थहीन है, ये जीवन सारहीन है, और जिन तृष्णाओं के पीछे, जिन वासनाओं के पीछे मनुष्य भाग रहा है, वे भी निरर्थक हैं, सारहीन है। तो ये भाव अशोक के मन में कब जागृत हुआ? जब वे दृश्य देखा, जब युद्ध की भयावता देखी, जब करुण चीत्कार सुनी। तो वो युद्ध क्यों कर रहा था? मन में राज्य लिप्सा थी, राज्य के विस्तार की तृष्णा थी। तो और ये तृष्णा क्या है? ये अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और इसी के वशीभूत हुआ मैं निरंतर युद्ध पे युद्ध कर रहा हूं। निरंतर मन में एक विजय की भावना हो रही थी, और जब ये तृष्णाएं पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद लोभ जागृत हो जाता है, और अधिक तृष्णा और अधिक वासना बनती चली जाती है। तो तृष्णा कभी भी पूरी नहीं हो पाती, एक पूरी होती है तो दूसरी उसके आगे बढ़कर तैयार खड़ी हो जाती है। तो एक दार्शनिक दृष्टि से जीवन की क्षणभंगुरता के विषय में प्रसाद जी इस कविता में चिंतन करते हैं। ऐसे ही क्रूरता और बर्बरता द्वारा जिस शासन सत्ता को प्राप्त किया जाता है, वह कभी भी सुखकारी नहीं होता, वे कभी भी सुख नहीं, क्योंकि जितने लोगों को मार करके, जितने परिवारों को नष्ट करके
युद्ध में विजय प्राप्त की है, शासन सत्ता प्राप्त की है, वे शासन कितने लोगों की आहों से भरा हुआ है, उनकी चीत्कारों से भरा हुआ है। तो ऐसा शासन कभी भी सुखकारी नहीं हो सकता। तो युद्ध की भर्त्सना और प्रेम पूर्वक मन पर शासन करने का आग्रह प्रसाद जी करते हैं कि युद्ध अगर करना ही है, जीतना ही है, विजयी होना है, तो किस पर जीतो, किस पर विजय प्राप्त करो? मानव मन पर। मानव पर विजय नहीं, मानव के मन पर विजय प्राप्त करो। भौतिक संपदाओं पर, भौतिक समृद्धि को प्राप्त करके क्या लाभ? विजय प्राप्त करनी है तो मानव के मन पर विजय प्राप्त करो। ये सुख कैसा शासन का? शासन रे मानव मन का, कि जीतना है तो मनुष्य के मन को जीतो। और ये जीत कैसे हो सकती है? मानव कल्याण के माध्यम से, मानवतावाद से। तो प्रसाद जी मानवतावाद की बात, विश्व कल्याण की बात करते हैं। और बौद्ध धर्म में जिस करुणा की बात, जिस दुखवाद की बात, जो मैत्री की बात कही गई है, उसी को प्रसाद जी इस कविता में अभिव्यक्त करते हैं। क्योंकि अहंकार जो है वही मनुष्य के विनाश का मूल कारण है। अहंकार के वशीभूत होकर के ही मनुष्य दूसरे लोगों पर अत्याचार करता है, प्राणियों को कष्ट देता है, और उनको पीड़ित करके, उनको दुखी करके और स्वयं विजय प्राप्त करके वे अहंकार के महादंभ से भर जाता है। तो अहंकार विनाश का सबसे बड़ा कारण है, मूल कारण है। इसलिए प्रसाद जी कहते हैं, ये महादंभ का दानव पीकर अनंग का आसव, कर चुका महाभीषण रव, सुख दे प्राणी को मानव, तज विजय पराजय का कुढंग। महादंभ कहते हैं, उसको दानव कहा है। अहंकार जो है वो सबसे बड़ा दानव है, राक्षस है, जो पीकर अनंग का आसव, जो काम वासना की आसव, मदिरा को, रस को, सुरापान जिसके लिए बोलते, तो अनंग काम की वासना के रस का पान करके जो महाभीषण भयंकर रव करता है, शोर करता है, ये जो है अब अहंकार के वशीभूत होकर के ही मनुष्य दूसरे प्राणियों को कष्ट देता है। तो यहाँ प्रसाद जी कहते हैं, तज विजय पराजय का कुढंग, कि मैं विजयी हो गया, वो पराजित हो गया, तो ये जीत हार का ये जो कुढंग है, आज एक विजित है तो कल वो पराजित भी होगा। तो कोई हमेशा विजयी नहीं रहता, कोई सदैव पराजित नहीं रहता। तो इस कुढंग को, इस कुरीति को छोड़ करके सुख दे प्राणी को मानव, मानव को, मनुष्य मात्र को, प्रत्येक प्राणी को, सभी को सुख प्रदान करो। तो ये सुख प्रदान करना ही ये मानवतावाद है। इस मानवतावादी भावना का प्रचार इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी करते हैं। इसी तरह से वैभव विलास की नश्वरता पर प्रसाद कहते हैं कि जीवन की भांति, जैसे जीवन ये नश्वर है, जीवन ये क्षण भर का है, लघु क्षण के बराबर है, तो जीवन की भांति ही वैभव, विलास, समृद्धि आदि भी नश्वर है। और मनुष्य इस वैभव विलास के पीछे भागता रहता है और उससे महादंभ से युक्त हो जाता है। जबकि वैभव की यह मधुशाला, जग पागल होने वाला, अब गिरा उठा मत वाला, प्याले में फिर भी हाला, ये क्षणिक चल रहा राग रंग। इन पंक्तियों को देखकर बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की भी पंक्तियां याद आती है, जो बीत गई सो बात गई। उसमें भी वो इसी तरह से मधुशाला की, ये संसार एक मधुशाला है। तो प्रसाद भी यही बात कहते हैं कि ये जो वैभव की, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धियों की, विलास की ये जो मधुशाला है, जिसके पीछे ये सारा संसार पागल हो रहा है, उन्मत्त हो रहा है, और इस वैभव के नशे में, इसके उसमें मस्ती में मतवाला होकर के गिरता पड़ता रहता है कि ये संसार में ये वैभव रहेगा
पर जो इस वैभव का भोग करने वाला है वे चला जाएगा। प्याले में फिर भी हाला, ये क्षणिक चल रहा राग रंग। ये समृद्धियां, ये वैभव, ये क्षणिक है, क्षण भर के लिए है, आज है कल नहीं रहेंगी। और इसको प्राप्त करके, इसके पीछे आसक्त होकर के तुम प्राणियों का विनाश मत करो। और ये सांसारिक सुख मरुमरीचिका सदृश है। मरुमरीचिका होता है रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत ही रेत होती है, और मृग जब प्यासा होता है और वे दूर से रेत को चमकते हुए देखता है तो उसे पानी का आभास होता है, और उस पानी के लिए वे भागता रहता है, पर वे उसका भ्रम है, पानी तो है ही नहीं, वे उसकी प्यास उसको भ्रमित किए हुए हैं। इसी तरह से जो सांसारिक सुख है ये मरुमरीचिका के समान है, जो मनुष्य को भ्रमित किए हुए हैं, वो दूर से अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं और मनुष्य इनके पीछे भागता रहता है। जबकि वास्तव में इस नील विषाद गगन में, सुख चपला से दुख घन में, चिर विरह नवीन मिलन में, इस मरुमरीचिका वन में उलझा है चंचल मन कुरंग। कि ये जो चंचल मन रूपी मृग है, कुरंग मृग के लिए आता है कि मन रूपी जो मृग है ये बड़ा चंचल है, ये एक स्थान पर टिकने वाला नहीं है। ये मन ही मनुष्य को भ्रमित करता रहता है, भरमाए रहता है, जो उसे इस संसार की मरुमरीचिका रूपी वन में भ्रमित करता रहता है। और इस नील विषाद गगन में, इस नीले फैले हुए विशाल गगन में सुख जो है वो चपला बिजली की चमक जितना है, क्षणिक है, एक क्षण भर के लिए सुख आता है। दुख घन में, दुख रूपी बादलों के बीच में सुख एक बिजली की चमक के बराबर है। तो सुख क्षणिक है और दुख लंबा है, दुख विस्तृत है। चिर विरह नवीन मिलन में, मिलन क्षणिक है, मिलना जो नवीन मिलन है वो क्षण भर के लिए है, परंतु जो विरह है वो लंबा है। तो ये जो सांसारिक सुख है ये क्षणिक है, ये वैभव, ये विलास, ये समृद्धि, ये क्षणिक है, और ये मनुष्य का मन को भ्रमित किए रहती है। और इन क्षणिक वैभव विलासों के पीछे मनुष्य भागता रहता है, जबकि ये सुख क्षणिक है और दुख विस्तृत है, वो गहरे हैं। मिलन क्षणिक है जबकि विरह विस्तृत है। तो इन सांसारिक मरुमरीचिका सदृश क्षणिक सुखों के पीछे मनुष्य भ्रमित होता रहता है। तो मनुष्य के मन को संबोधित करते हुए प्रसाद कहते हैं कि उलझा है चंचल मन कुरंग, कि मनुष्य का मन जो रूपी जो मृग है वो इसी सुख दुख में, इसी मिलन विरह में, इन्हीं सांसारिक सुख सुविधाओं में ही उलझा हुआ रह जाता है, और जो वास्तविक सत्य है उसको नहीं पहचान पाता। जबकि संसार में सभी प्राणी वेदना से विकल हैं, सभी दुखी हैं, और इस वेदना विकल प्राणियों को सुख पहुंचाना ही मानव मात्र का उद्देश्य होना चाहिए। वेदना विकल यह चेतन, जड़ का पीड़ा से नर्तन। संपूर्ण प्रकृति वेदना से व्याकुल है। कवि प्रसाद प्रकृति का उदाहरण देते हुए, प्रकृति से दृष्टांत देते हुए मानव मात्र को संबोधित करते हैं कि प्रकृति में फूल खिलते हैं क्षणिक, आज फूल खिला है, कल सुबह खिला है और शाम तक वो मुरझा जाता है। और इसी तरह से सूर्य और चंद्रमा दिन रात उनका आना जाना आवागमन लगा रहता है। करुणा गाथा गाती है, ये वायु बही जाती है, उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है। कि ये जो वायु हवा चल रही है, ये हवा भी करुणा की गाथा गाती हुई आ रही है।
क्योंकि सर्वत्र करुणा का साम्राज्य है। क्योंकि अशोक गौतम बुद्ध के करुणा मैत्री के भाव से, अहिंसा के भाव से प्रेरित हुआ है, उसके मन में ये भाव जागृत हुए हैं, तो उसे प्रकृति के कण कण में ये भाव दिखाई देता है कि उषा जो है, प्रातःकालीन उषा, वो भी उदास होकर के आ रही है, उसके मुख पर भी विषाद का भाव है। उषा उदास आती है, मुख पीला ले जाती है, तो चारों ओर उदासी का, विषाद का भाव बना हुआ है। फूल भी प्रातः खिलते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं। तो संपूर्ण प्रकृति, जड़ चेतन सब में वेदना से व्याकुल है, वेदना विकल है ये चेतन, और जड़ चेतन सब इस वेदना से, इस पीड़ा से प्रभावित हो रहे हैं, उससे व्याकुल हो रहे हैं। और इस वेदना से मुक्त होने के लिए, इससे छूटने का उपाय भी बताते हैं। तो बौद्ध दर्शन के प्रेम, मैत्री, दुखवाद, करुणा आदि का प्रभाव अशोक पर पड़ा है, और अशोक के इन उद्गारों के माध्यम से मानव मात्र के प्रति संवेदना जागृत करने का प्रयास प्रसाद जी करते हैं कि संस्कृति के विक्षत पगरे यह चलती है डगमगरे, अनुलेप सदृश तू लगरे, मृदु दल बिखेर इस मगरे। संस्कृति, सृष्टि के जो पग है वो विक्षत हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, निरंतर वेदना से व्याकुल है ये संपूर्ण सृष्टि। और ये सृष्टि, ये संसार डगमग चल रहा है, अस्त व्यस्त हो रहा है। और इस सृष्टि में जहाँ चारों ओर वेदना है, जहाँ चारों ओर व्याकुलता है, तो उस सृष्टि को तू क्या कर, अनुलेप सदृश, उस पर करुणा का लेप लगा दो, करुणा का लेप लग जाए, और मृदु दल बिखेर इस मगरे। मग मतलब मार्ग, रास्ता। तो इस सृष्टि के रास्ते पर, इस कांटों से भरे हुए, दुखों से भरे हुए इस रास्ते पर तुम कोमल करुणा के पत्तों को, मृदु दल, कोमल करुणा के भावों को बिखेर दो। तो करुणा जब जागृत होगी, जब प्रेम का भाव, स्नेह का, अनुराग का भाव जागृत होगा, तो वेदना विकल जो सृष्टि है उसको क्षणिक शांति का अनुभव होगा। करुणा के कोमल भाव को अपनाने के लिए प्रसाद आग्रह करते हैं कि भुनती वसुधा तपते नग, दुखिया है सारा अग जग, कंटक मिलते हैं प्रतिपग, जलती सिकता का ये मग, बह जा बन करुणा की तरंग, जलता है ये जीवन पतंग। धरती, आकाश, पर्वत सब जो है इस दुखों से, इन कष्टों से जल रहे हैं। भुनती वसुधा, ये धरती उस अग्नि में जल रही है। तपते नग, पर्वत जल तप रहे हैं। सारा अग जग, जड़ चेतन सभी दुखी हो रहे हैं। तो और कंटक मिलते हैं प्रतिपग, प्रत्येक पग पर, प्रत्येक कदम पर, हर रास्ते पर दुखों के कांटे ही कांटे मिल रहे हैं। जलती सिकता का ये मग, ये मग, मार्ग, ये रास्ता जो है जलती हुई रेत के समान तपा रहा है। सिकता बालू, रेत, जलती हुई बालू के समान ये मार्ग जो है ये तपा रहा है। और ऐसे विकल व्याकुल सृष्टि पर तू करुणा की तरंग बन करके बह जा। ये बह जा बन करुणा की तरंग, ये करुणा का प्रसार करने के लिए, ये विश्व प्रेम की भावना जगाने के लिए कवि कहते हैं। कवि मानवतावादी सोच को लेकर चल रहे हैं, मानवतावादी भाव को प्रसारित कर रहे हैं कि इस संसार को, विश्व को प्रेम की आवश्यकता है, तो विश्व मैत्री, विश्व कल्याण की आवश्यकता है। तो तुम करुणा की तरंग बनकर इस विश्व में, इस सृष्टि में बह जाओ। तो ये जो जीवन रूपी पतंग जल रहा है, इसको आवश्यकता है आज करुणा की, प्रेम की, अनुराग की। और क्योंकि उस समय भी विश्व युद्ध हुए
और देश स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत था। स्वतंत्रता के मार्ग पर अनेक कष्ट सहन करने पड़ रहे थे। जनता के बीच में एक निराशा का भाव, एक पराजय का भाव घर कर रहा था। तो ऐसे निराश हताश जनता में करुणा की भावना, मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना जागृत करना ही कवि का उद्देश्य है। तो ये तो मित्रों हमने इस कविता की संवेदना की बात की, उसकी जो मूल संवेदना थी उस पर चर्चा की। अब हम बात करते हैं इस कविता के शिल्प सौंदर्य पर, उसका अभिव्यंजना शिल्प क्या है उस पर बात करते हैं। भाषा की बात करें तो इस कविता की भाषा प्रौढ़ और प्रांजल है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। क्योंकि लहर तक आते आते भाषा प्रौढ़ प्रांजल रूप धारण कर लेती है और प्रसाद जी तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग करते हैं, जैसे क्रंदन, दूरागत, अनंग, दृगंचल, निशंग, विहंग, आसव, कुरंग। तो ये तत्सम शब्दों का प्रयोग प्रसाद अधिक करते हैं। और इस कविता की शैली की बात करें तो ये प्रगीत मुक्तक शैली है, गीत रूप में और प्रगीत रूप में है। एक लंबी कविता के रूप में एक दार्शनिक आख्यान परक मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। और इस कविता में कोमलता और लयात्मकता लाने के लिए, कविता में सरसता, माधुर्य एवं गेयता का संचार करने के लिए स्वर मैत्री और व्यंजन मैत्री वाले पदों का प्रयोग करते हैं। कविता में कोमलता भाव बने रहे, उसमें एक लयात्मकता रहे, एक गीतात्मकता, गेयता का भाव रहे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्रसाद जी स्वर मैत्री और व्यंजन मैत्री वाले पदों का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे कन कन, छल छल, राग रंग, डगमग, अग जग। ये स्वर मैत्री वाले शब्द हैं और इनसे कविता में सरसता भी आ गई है। और छायावादी कविता की विशेषता रही है उस ध्वन्यात्मकता की। तो नाद सौंदर्य ये छायावादी कविता की विशेषता रही है और यही नाद सौंदर्य स्वर मैत्री और व्यंजन मैत्री के रूप में हमें इस कविता में भी देखने को मिलता है। छायावादी कविता की एक और विशेषता रही उसकी लाक्षणिकता, और ये लाक्षणिक प्रयोग प्रसाद जी भी करते हैं, जैसे नत मस्तक आज हुआ कलिंग। अब देश तो नतमस्तक नहीं होता है, राज्य तो नतमस्तक नहीं होता है, पर लक्षणा का प्रयोग किया। ये घटा टोप 2 दिन का, ये भी लाक्षणिक प्रयोग है। सुख की प्यासी ललकों में, जड़ का पीड़ा से नर्तन, ये लाक्षणिक प्रयोग प्रसाद जी ने कविता में अधिक किए हैं। इसी के साथ साथ अलंकारों का भी सुंदर सहज प्रयोग हमें इस कविता में मिलता है। उपमा अलंकार देखें, शलभ पुंज से कण कण, सुख चपलासा, दुख घन में जब वो कहते हैं। तो ऐसे ही जलता है जीवन पतंग, तृष्णा वे अनिल शिखाबन, ये रूपक अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रकृति का मानवीकरण किया है, अमूर्त भावों का मानवीकरण किया है, जैसे तृष्णा यौवन दिखलाती, उषा उदास आती है, नश्वरता गीत सुनाती है, करुणा गाथा गाती है। तो ये मनोभावों का, प्रकृति का मानवीकरण भी करते हैं। और इस तरह से अशोक के मनोभावों को, उसके मन के भावों को, उसकी आत्मग्लानि को, उसके मन में उठने वाली विविध भाव तरंगों को मनोवैज्ञानिक शैली में प्रसाद जी ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।